महक नाज़रीन, अख़ुवत फाउंडेशन पाकिस्तान में कर्ज हसना फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। खिदमत का ये जज्बा लिए अख़ुवत फाउंडेशन 2001 से गरीब अफराद की मदद कर रहा है। ये इदारा गरीब अफराद को बिला सूद कर्ज हसना देता है और कर्ज वापसी की शरह हैरान कुन तौर पर 99.9% है। अख़ुवत छोटे कारोबार, घरों की तामीर, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए कर्ज फराहम कर रहा है। कैसे ये इदारा नादार और गरीब लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, एक फलाही इदारे का तालीम के मैदान में आने का तजुर्बा कैसा रहा और मुस्तकबिल के लिए क्या क्या प्लान्स हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद बानी और चेयरमैन अख़ुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब, अख़ुवत जो कर्ज हसना फराहम कर रहा है, ये बड़ी गैर मामूली सी बात है कि उसकी वापसी की शरह 99.9% है। इन हालात में भी सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अब तक कितना कर्ज अख़ुवत फाउंडेशन दे चुकी है और कितने लोग, कितने खानदान इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हज़ारों लाखों लोगों तक गुफ्तगू करने की। तो इस वक्त तक हम तकरीबन 250 अरब के लगभग रकम 60 लाख कर्जों की सूरत में 40 लाख घरानों को पेश कर चुके हैं। बाज़ घराने एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर्जा भी लेते हैं। तो टोटल जो बेनिफिशरी फैमिलीज़ हैं वो 40 लाख हैं, जो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ अफराद बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रोग्राम हमारी नज़र में तो नहीं है कि दुनिया में कहीं और हो। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को ये सादत बख्शी कि हम सूद के खिलाफ अमली सतह पर काम करें और एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें बगैर सूद के और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग किए बगैर हम कर्ज दें और उस कर्ज से लोग कारोबार करें और उसके बाद उनका बच्चा स्कूल जाए, उनको खाना मिले, उनको छत मिले। तो ये कर्ज हसन की एक नादर मिसाल है। डॉक्टर साहब, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँ, मैं आपके से जरा आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। जरा ये भी बताइएगा कि अब ये जो मॉडल है इसमें इंटरेस्ट तो आप ले नहीं रहे, गोया इनकम तो जनरेट नहीं हो रही, आप जो कर्जा दे रहे हैं उससे तो आप अख़ुवत कुछ नहीं कमा रही। तो फिर इसका मतलब है कि आपको मजीद अतियात चाहिए होते हैं ताकि ये नेटवर्क फैलता चला जाए। जी ऐसा ही है जनाब। ये दरअसल 2 बुनियादी मफरूजात पर यह प्रोग्राम खड़ा हुआ। आज से 20 बरस पहले हमने सोचा कि मुआशरे में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की रास्ते में देना चाहते हैं और वो एक दफ़ा नहीं देते, वो हर साल देते हैं, हर रोज़ देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कम वसीला हैं, पीछे रह गए हैं, लेकिन दयानतदार हैं, मेहनत करना चाहते हैं, भीख नहीं मांगना चाहते। तो हम तो सिर्फ एक पुल हैं, देने वालों को उन लोगों से जोड़ते हैं जो लेके वापस करने की ख्वाहिश रखते हैं कारोबार के जरिए से। तो हमने एक समझें कि एक क्रेडिट पूल बनाया है, एक रिवॉल्विंग फंड बनाया है। जो लोग मवाखात के जज्बा के तहत अपने भाई की मदद करना चाहते हैं, उसे भिखारी नहीं बनाना चाहते, वो 10-20 हज़ार, लाख, 2 लाख अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस फंड में जमा करवाते हैं। वी आर द कस्टोडियन ऑफ दैट फंड। और हम दुनिया में जो माइक्रो फाइनेंस के असूल हैं उनके तहत वो रकम इकोनॉमिकली एक्टिव लोगों को देते हैं जो अच्छे किरदार के हामिल हों, अच्छी शोहरत के हामिल हों और उनके पास काम करने की सलाहियत हो। ठीक। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ये चलेगा कैसे? तो जिस दिन देने वाले नहीं होंगे उस दिन ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और आप समझते हैं कि दुनिया में देने की लज्जत कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन लोगों ने अल्लाह की राह में देना बंद कर दिया, मैं तो समझूंगा कि शायद वो क़यामत का दिन होगा। तो हम अब 23 साल से आप देख लीजिए ना कि हमारा ये जो मफरूजा था कि देने वाले मौजूद हैं, वो भी सच्चा साबित हुआ कि 10,000 रुपयों से बढ़कर 250 अरब तक पहुंच गए। और दूसरा मफरूजा ये था कि लोग बदयानत नहीं है, वो पैसे लेके मेहनत करेंगे, कारोबार करेंगे, वापस करेंगे। तो 99.9% जो शरह वापसी है वो दूसरे मफरूजे को एक यूनिवर्सल ट्रूथ बनाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तालीम के मैदान में आने का